मोदी कैबिनेट विस्तार में जहां नए चेहरों को बढ़ चढ़कर तवज्जो दी गई, वहीं कैबिनेट विस्तार से पहले 1 दर्जन पुराने और दिग्गज मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है वो सही से मंत्रालय से कामकाज नहीं संभाल पाए या फिर सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के वरिष्ठ 1 दर्जन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि 53 में से 12 मंत्रियों को इस्तीफा देने को कहा और करीब 23% वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी हो गई। कैबिनेट विस्तार से पहले किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और कैबिनेट से जिन बड़े चेहरों को बाहर किया गया उनमें प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन मंत्रियों के खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं सूत्र बताते हैं कि कुछ मंत्रियों का इस्तीफा इसलिए भी लिया गया क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार या फिर मंत्रियों की छुट्टी के पीछे कोरोना और बंगाल चुनाव में मिली हार को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी इसलिए की गई क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में हेल्थ सर्विसेज की खराब स्थिति थी। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के 2 मंत्रियों की छुट्टी के पीछे बताया जा रहा है कि राज्य में मिली हार एक बड़ी वजह थी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि मोदी सरकार ने अपने ही वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी कर दी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए आखिर वो कौन 12 चेहरे थे जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देबोश्री चौधरी, ये वो नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। इसमें पहला नाम थावरचंद गहलोत है, जिन्होंने मंत्रिमंडल से 1 दिन पहले ही इस्तीफा दिया। हालांकि इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। थावरचंद गहलोत 73 साल के हैं। उनकी उम्र एक बड़ी वजह बन रही थी, जबकि उनके साथ काम करने वालों का कहना है कि वो अपनी मिनिस्ट्री में बहुत धीरे काम करते थे और यही वजह रही कि उनकी छुट्टी कर दी गई। संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश के बरेली से लोकसभा सांसद हैं। वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। मोदी 2.0 की पहली कैबिनेट में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। इनके बारे में कहा जाता है ये काफी सच बोलते थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक खत भी लिखा था। यही वजह है कि उन्हें हटाया गया। प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और साथ ही सूचना व प्रसारण मंत्री रहे हैं। वे सरकार के प्रवक्ता थे, लेकिन सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। पर्यावरण मिनिस्ट्री में भी उनकी लीडरशिप और कुछ फैसलों पर काफी सवाल उठे थे। उनके कई फैसले विवादास्पद रहे। रतनलाल कटारिया 2014 में हरियाणा के अंबाला से लोकसभा सांसद बने। मोदी 2.0 की पहली कैबिनेट में जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। न ही उन्हें मिनिस्ट्री चलानी आई और न ही वे मास कांटेक्ट रख सके और जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया। सदानंद गौड़ा बेंगलुरु उत्तर से लोकसभा सांसद हैं। मोदी सरकार में रेलवे मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय संभाल चुके हैं। वर्तमान में रसायन व उर्वरक मंत्री थे। अपने खराब परफॉर्मेंस और कर्नाटक के बदलते समीकरणों के चलते अपना पद गंवा बैठे। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से लोकसभा सांसद हैं। मोदी सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून व न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री रहे। रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से निकाला जाना सबसे बड़ा सरप्राइज है।
ऐसा माना जा रहा है कि नए आईटी कानूनों पर सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। जुडिशरी से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों तक उनके फैसलों पर सवाल उठते रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री थे। कोरोना की तीसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी रही, जिसे इन्हें मंत्री पद से हटाने की वजह माना जा रहा है। डॉक्टर होते हुए भी हालात काबू में नहीं रख पाए और न ही आम जनता को राहत मिल सकी। प्रताप सारंगी 2019 में ओडिशा के बालासोर से लोकसभा सांसद बने। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ पशुपालन, डेयरी व मछली पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। शुरुआत में अपनी सादगी को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन बाद में मंत्रालय चलाने को लेकर उनके फैसले कुछ खास बदलाव नहीं ला सके। संजय धोत्रे महाराष्ट्र के अकोला से लोकसभा सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और सूचना मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। मोदी 2.0 में मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। कोरोना के बीच नई शिक्षा नीति पर सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए और साथ ही कुछ शिक्षण संस्थानों ने उनके खिलाफ शिकायतें की थी। वहीं तो मंत्री बंगाल से थे, जिन्हें अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, जिसमें बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बंगाल चुनाव में मिली हार की वजह से इन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा और साथ ही जनता से इनके व्यवहार को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।